death of a 9-year-old Dalit boy in Rajasthan is a story that should shake all of us as we mark 75 years of independence. Because in the 21st century, India is dealing with caste violence and casteism in its ugliest forms. The 9-year-old Dalit boy was brutally allegedly beaten by his upper caste teacher last month for daring to drink water from a pot that was only meant apparently for upper castes. The little boy died in hospital in Ahmedabad last week. All he wanted to do was drink water. And his father has said in his police complaint that when he did that, the teacher abused the son with casteist slurs and then proceeded to beat him. The boy was badly injured internally, both in his ear and his eye. The teacher has been arrested and charged with murder under the SC/ST Act. The issue has snowballed into a huge political controversy as well, with the Ashok Gehlot government facing criticism not just from the opposition but also from its own ranks. A Congress MLA has quit over this. Congress leader Sachin Pilot went to meet the boy's family today, but will it be enough? Murder of a little child, a 9-year-old boy who was a Dalit, killed by his teacher because he apparently drank water from the upper caste teacher's pot. This has become a huge issue. The family also, when they went to complain, were lathi charged and chased away by police. Chief Minister Ashok Gehlot is under pressure not just from the opposition but from his own party. भारत की सबसे महत्वपूर्ण खबर जो आजकल अखबारों में छपती है, हर न्यूज़ चैनल पे चालू है, आपको मालूम है वो घटना, उस घटना के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। यदि आप आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो कोई आज़ादी का मौत भी मनाने का प्रयास कर रहा है। कोई आज़ादी को जश्न मनाता है तो किसी के लिए आज़ादी बड़ी दुखदायक है, आज भी पीड़ादायक है। आज़ादी हमें मिली लेकिन अस्पृश्यता अभी तक चली नहीं गई। ये क्या हो रहा है इंडिया में? इंडिया आज तक इंडिपेंडेंट कंट्री कहा जाता है, 75 साल हो गए और हम आज भी अस्पृश्यता से जूझते हैं। हमें आज भी इंडिपेंडेंस मिला है लेकिन अस्पृश्यता से नहीं। एक जालोर राजस्थान की घटना, जो 9 साल का बालक नाम से इंद्र मेघवाल, उसके टीचर ने, प्रधान अध्यापक ने या मुख्याध्यापक ने, एचएम हेडमास्टर ने इसी कारण से उसकी पिटाई की और मारा कि उसने स्वयं जो पात्र में पानी पीता था या मटके में पानी पीता था, वो टीचर उस मटके को हाथ लगा और पानी पिया और फिर इसी कारण अपना क्रोध वो थमा नहीं पाया और फिर उसने इतना मारा, इतना बुरी तरीके से पीटा, इसके कारण उसकी जान चली गई। ये घटना है 20 जुलाई की और 13 या 14 अगस्त के आसपास, 13 अगस्त के आसपास उसकी जान चली गई। इस 20-25 दिन में क्या हुआ, क्या क्या बच्चे ने नहीं सहा होगा, हम सोच भी नहीं सकते। यदि आपने वो वीडियो देखा होगा, ये वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे मीडिया में, खबरों में ये न्यूज़ तक बनी है। बच्चे की जान तो चली गई लेकिन अस्पृश्यता अभी नहीं चली गई। और हम इंडिया इंडिपेंडेंट कहते हैं, आज़ाद भारत कहते हैं, फ्रीडम मिला इंडिया को कहते हैं, लिबर्टी है इंडिया में कहते हैं, हम फ्री है, लेकिन कई के फ्री, किस बात से फ्री? इंडिपेंडेंट तो मिला लेकिन वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था अभी भी मन और मस्तिष्क में है। कोई राष्ट्रपति को कहता है कि आप अस्पृश्य, अनटचेबल, यू आर अनटचेबल, यू कैन नॉट एंटर इन आवर टेम्पल। रामनाथ कोविंद के साथ हुआ। मीरा कुमारी, जो आपको मालूम होगी, लोकसभा स्पीकर, उसके पिता भी फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने 1947 के लिए इतना फ्रीडम फाइट किया, लेकिन जब बूढ़े बने तो किसी एक भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठापना, प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्हें बुलाया बेटी के साथ। जब उन सभी लोगों को मालूम हुआ कि ये तो चमार और अस्पृश्य जाति से, तो सभी को भगाया। न भगवान की प्रतिष्ठापना हुई लेकिन उन्हें भगाया जाति के कारण। क्या यह अस्पृश्यता का दिग्दर्शन तो है? किसी एक घटना ये भी कहती है कि अस्पृश्यता के कारण हमें आज भी झूलना पड़ता है।
किसी एक ने बड़ी मूछ रखी और इसी कारण से उसकी घोड़े पे बैठने के कारण पिटाई हुई। क्या 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 नहीं होता। अजनबी घटनाएं हमारी इंडिया में घटित होती है और हम आज भारत इंडिया स्वतंत्र कहते हैं। किस बात से? ये बात सत्य है। कलाम जी चाहते थे कि 2020 में इंडिया हमारा सुपर पावर बनेगा, महासत्ता बनेगा, बना। 2022 भी अब समाप्त होने का समय आ गया। पीएम ने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की, हम पंचप्राण को पालेंगे, बेटियों की हत्या नहीं होने देंगे, हम इस बात से दूर रहेंगे, नारी शक्ति को प्रेरणा, नारी को नारायणी कहेंगे, नर को नारायण देखेंगे। लेकिन ये कपोल कल्पित कल्पना है, न वास्तविकता बनी। हमारी इंडिया में कायदा है, लॉ एंड ऑर्डर चलती है, लेकिन ये कम, मनुस्मृति ज़्यादा। इसी कारण से धर्म के संप्रदाय और जाति व्यवस्था के नाम पर विवाद और ये अस्पृश्यता का कारण दिखा करके, कोई बड़ा कारण दिखा करके, घोल मेल करके एक विकास की जो परिकल्पना दी जाती है, विकास की जो स्कीम निकाली जाती है, उससे हमें दूर धकेला जाता है। इसी कारण से आज तक इंडिया का जितना विकास हुआ, आज जितना चाइना का विकास हुआ, जितना हमारे नेबरिंग जो कंट्री है, श्रीलंका या थाईलैंड है, जापान, हमसे दूर चले गए और हम इकोनॉमिक वार के ही सिचुएशन में हैं। हम आज भी इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहे, ना हम परफेक्ट बन पा रहे, ना हम इंडिया को सुपर पावर बना पा रहे। इंडिया बना, सुपर पावर बनेगा, लेकिन कब? जब अस्पृश्यता जड़ से, मूल से ख़त्म होगी तब। बाबा साहब का गुजरात का, बड़ौदा का अनुभव आज हमें जालोर राजस्थान में दिखा। बाबा साहब की घटना को याद करते हैं, उनका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हम रिवाइज करते हैं, तो ऐसी घटनाएं आज भी घटित होती है। भारत का दुर्भाग्य। इसके बारे में आपकी क्या राय?